कानपुर के सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी को आज सजा सुनाई जानी है। दरअसल 2022 में हाजी इरफान सोलंकी के ऊपर एक आगजनी का मुकदमा कानपुर के जाजमऊ थाने में दर्ज हुआ था, जिसको लेकर पिछले 20 महीनों से इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं। आज सजा सुनाई जानी है। पिछली तारीख में एमपी एमएलए कोर्ट में इरफान को लेकर उन्हें दोषी करार सिद्ध कर दिया गया था, जिसको लेकर आज सजा सुनाई जानी है। और हमारे साथ इरफान सोलंकी के वकील शिवाकांत दीक्षित हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज कितनी संभावना है सजा सुनाए जाने की और इस सजा सुनाए जाने से क्या क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। शिवाकांत जी, ये बताइए कि आज इरफान को सजा सुनाई जानी है और वो आ भी नहीं रहे हैं, वीसी के जरिए उन्हें कनेक्ट किया जाएगा। क्या लग रहा है इस सजा से क्या हो सकता है नुकसान और कितनी सजा हो सकती है? देखिए, नुकसान तो निश्चित तौर पे है। कोई निर्दोष व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं, जिसकी अपनी परफेक्ट एलिबाई है और वो दोषी करार दिया गया है, तो नुकसान तो है ही। और सज़ा का, और वो वर्तमान में विधायक भी है। रही बात क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की, कितना सज़ा हो सकती है, तो बाकी तो सारे सेक्शन जिनमें सज़ा की गई है उनमें अधिकतम 2 साल की सज़ा है। 1.5 साल की ये हो ही चुकी है, 20-21 महीने की ये करीब सज़ा अपना गुजार चुके हैं। ये सब एडजस्ट हो जाएगा उसमें। इसमें 436 में 2 पार्ट में सज़ा है। एक है अधिकतम 10 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष मीन्स 10 से कम भी कर सकते हैं, या आजीवन कारावास। तो ये आजीवन कारावास की कैटेगरी में नहीं आता। कोई जनहानि, कोई पशुहानि, कोई ऐसी हानि नहीं हुई है जैसा प्रोसिक्यूशन कह रहा है। तो उम्मीद ये है कि सज़ा 10 वर्ष से कम ही होनी चाहिए। अगर 2 वर्ष से ज़्यादा हो गई सज़ा तो फिर इरफान की विधायकी चली जाएगी। अच्छा, विधायकी का एक नुकसान है, मतलब ये प्रावधान है कि 2 वर्ष अगर सजा हो जाती है, उससे अधिक की हो जाती है, तो विधायकी उन्हें छोड़नी पड़ जाएगी। लेकिन लंबे समय से ये फैसला टल रहा था, दोषी भी करार दे दिए। क्या लगता है कहीं ना कहीं साक्ष्य जो थे वो कहीं कमज़ोर थे या फिर कुछ और चीज़ें बन रही हैं? देखिए, फैसला क्यों टल रहा था इसके संबंध में तो माननीय जज साहब ही बता सकते हैं। लेकिन जो हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं या लगाते हैं कि ये एक बृहद जजमेंट होगा। जिस तरीके का ये इसमें सारे एविडेंसेस हैं, ये मुझे ऐसा लगता है ये 400 प्लस पेजेस का जजमेंट होना चाहिए। ये मेरा अनुमान है, क्योंकि अगर अनुमान सही सिद्ध हो गया तो आप कहेंगे कि आपको पहले से पता था। नहीं, मेरा अनुमान है कि ये 350 से 450 पेज के बीच का जजमेंट होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कई बार उसको पढ़ना, प्रूफ रीड करना, करेक्शन करना, इसमें टाइम लग जाता है। तो मुझे लगता है शायद इसीलिए समय हुआ। रही बात ये कि हमारे साक्ष्य कमज़ोर थे, नहीं, हमारे साक्ष्य पर्याप्त थे। हमने वो सब साक्ष्य दिए कि इस जगह के मालिक हम हैं। अब तो यही अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है कि जिस जगह के हम मालिक हैं, उसी जगह पर आगजनी का आरोप में हमको सज़ा मिल रही है। दूसरी, षड्यंत्र के आरोप में सबको बरी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो जितने लोग सब इसमें इन्वॉल्व थे, उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी नज़ीर फ़ातिमा वग़ैरह से रही होगी, तभी वो, अन्यथा एक व्यक्ति की होती और बाकी लोग उसके षड्यंत्र के हिस्सेदार होते। षड्यंत्र से उस दिन माननीय न्यायालय ने बरी कर दिया। अच्छा, सरकारी वकील की तरफ से एक बात सामने रखी गई थी कि 120 बी की जो धारा है वो इसलिए भी हटा दी गई है क्योंकि उनके ऊपर आगजनी का मुकदमा मतलब साबित हो गया है, उसमें वो दोषी साबित हो गया, इसलिए हटा दिया गया। नहीं, नहीं, देखिए 120 बी जो षड्यंत्र है, वो किसी भी अपराध के लिए षड्यंत्र होता है। आप ऐसे समझिए कि मेरा किसी से कोई विवाद है और आप मेरे हितचिंतक हैं, तो हमने कहा आप चलिए, तो हम सब लोगों ने एक प्लान किया, हाँ, ऐसे-ऐसे करेंगे। लेकिन जब षड्यंत्र हटा दिया गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा भी विवाद है और आपका भी विवाद है। इसका निश्चित तौर पर लाभ माननीय उच्च न्यायालय में मिलेगा। अगर मैं पूरे जजमेंट के बारे में एक लाइन में कहूँ, तो शायद हम लोग अपनी बात को माननीय न्यायालय को समझा नहीं पाए। अन्यथा इतने अकाट्य साक्ष्य हैं कि वो जो नज़ीर फ़ातिमा या उनकी बेटी, ये सब असरफाबाद में रहते हैं। उन असरफाबाद के सारे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए हैं। ये जगह, जिस जगह पर रिजवान को कहा जाता है, बस दुर्भाग्य इतना सा है कि वो उसके घर के बगल का प्लॉट है, वहाँ कोई रहता नहीं है। केडीए की जगह है। केडीए ने बेचा मारिया लीजा को, मारिया लीजा ने बेचा, वो बेचा 1996 में।
मारिया लीजा ने बेचा 2005 के आसपास इसको असलम को, और असलम ने 2022 में बेचा इनको रिजवान को, मार्च 2022 में बेचा। तो अगर केडीए बेच रहा है, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई अपना प्लॉट बेच रहा है, तो निश्चित तौर पर वो साफ सुथरा ज़मीन होगी, क्योंकि वो लिख कर चलते हैं कि हमने खाली ज़मीन का आपको कब्जा हस्तांतरित किया, लेकिन शायद हम लोग अपनी बात नहीं समझा पाए हैं। अच्छा, इसको लेकर क्या लगता है, जैसे अगर आज सजा हो जाती है तो फिर ऊपर की अदालत में इसके लिए क्या प्रोसीडिंग आप लोग करेंगे? अगर देखिए, सज़ा तो होनी ही है, हम तो दोषी सिद्ध करार दे दिए गए हैं। ऊपर की अदालत भी जाना है, माननीय उच्च न्यायालय हम लोग जाएँगे। अब माननीय उच्च न्यायालय की तैयारी में थोड़ा-सा टाइम लगता है, मुझे ऐसा लगता है अगले 10-15 दिनों में सारी तैयारी करके हम लोग माननीय उच्च न्यायालय मूव कर जाएँगे। अच्छा, उस दौरान जैसे सजा हो गई तो फिर इन्हें क्या जेल भेज दिया जाएगा या फिर कुछ और? जेल में ही हैं। अब उस जेल में अभी इसलिए संभवतः रखेंगे, हालाँकि ये तो विशेषाधिकार है शासन का, उनको कहाँ रखें, लेकिन ये इनके और भी मामले चल रहे हैं जो कानपुर में, तो इसलिए ये वहीं जेल में रहेंगे और इस मामले में ये सजा याफ्ता के तौर पे रहेंगे। दूसरे मामलों में वो न्यायिक अभिरक्षा में रहेंगे। इस केस में एक और रोचक बात है, जो हम लोग शायद समझा ना पाए। रिजवान की परफेक्ट एलिबाई थी, इरफान की परफेक्ट एलिबाई थी। परफेक्ट एलिबाई उसको कहते हैं कि किसी घटना के समय हम जब ये सिद्ध कर दें कि हम यहाँ नहीं, हम कहीं और थे। कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से कॉल रिकॉर्ड मंगाए गए, लोकेशन मंगाई गई। रिजवान की दोपहर 11 बजे से रात 12 बजे तक लखनऊ में लोकेशन थी, वो 12 बजकर कुछ मिनट पर कानपुर आया। विधायक जी इरफान सोलंकी की भी लोकेशन 2:30 बजे के करीब वो घर से निकले, और इसके बाद उसी दिन उन्होंने उस समय के कमिश्नर से बात की, कमिश्नर से मिलने गए और मिलकर आए, और फिर इसके बाद वो रजवी रोड अपने कार्यालय चले गए। रजवी रोड कार्यालय जाने के बाद वो 12 बजे के आसपास पहुँचे। तो माननीय न्यायालय को शायद हम अपनी एलिबाई नहीं समझा पाए, जबकि एलिबाई तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से आई थी। तीसरी इस केस में एक बड़ी सोचने वाली बात है, और वो ये है कि गवाह भी प्रभावित किए गए। बचाव पक्ष को निष्पक्ष रूप से गवाह प्रस्तुत करने का, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये इस पूरे प्रकरण में जानकारी है। बचाव पक्ष को निष्पक्ष रूप से, न्यूट्रल रूप से गवाह प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं मिला। इतना भय बना दिया। आप तो पत्रकार हैं, आप लोगों ने वो फुटेज देखा होगा जिसमें वो आग एक पटाखे से लगती दिख रही है, लेकिन जिसके घर में वो सीसीटीवी लगा था उसको इतना धमका दिया गया था कि उसने कहा कि हम सीसीटीवी नहीं देंगे। जिस बच्चे को हम लोग जिसने सूचना दी थी, उसको जब हम लोग लेकर आए तो पहले दिन उसने पूरी बात बताई कि हम वहाँ से निकल रहे थे, आग लगी हुई थी, हमने कह दिया। तो अभियोजन ने उसमें टाइम ले लिया, माननीय न्यायालय ने टाइम दे दिया। अगले दिन फिर उससे जिरह शुरू हुई। जिरह में उसने फिर हमारे पक्ष में कहा कि हम वही फ़ोन से बात कर रहे हैं जिस फ़ोन से हमने फ़ोन किया था। फिर टाइम ले लिया। ये भी अपने आप में आश्चर्यजनक बात थी। अच्छा, आज जैसे जुमे का दिन है, आज फैसला आएगा, तो एक तो मुस्लिम विधायक हैं, एक चर्चित नाम है शहर का। ऐसे में क्या लगता है कि अगर आज के दिन सज़ा सुनाई जाती है तो क्या कुछ माहौल में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। मुझे लगता है कि माहौल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। न्याय को हमें न्याय की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि ये कोई अंतिम अदालत नहीं है। इससे पहले भी कई न्याय ऐसे इस प्रकार के निर्णय आए। हम अपनी बात माननीय उच्च न्यायालय में कहेंगे, और मुझे नहीं लगता, और मैं अपील भी करूँगा कि किसी प्रकार का कोई भी माहौल ना डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि ये बात सिर्फ इतनी सी है कि एक निर्णय है जिसे माननीय उच्च न्यायालय में जाएँगे, और उसे न्यायिक निर्णय को न्यायिक निर्णय के भाव से ही लेना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है कि जब ऊपर अपील आप करेंगे तो कितनी राहत ऊपर जाकर न्यायालय में मिल सकती है इस मुकदमे में? मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जो बात शायद हम लोग इस कोर्ट को नहीं समझा पाए, माननीय उच्च न्यायालय हमको पूरी तरीके से बरी करेगी, दोष मुक्त करेगी। इस मामले में एक भी व्यक्ति दोषी नहीं है। अच्छा, अगर विधायकी अगर निरस्त होती है तो क्या इरफान के घर से कोई चुनाव लड़ेगा? ये एक राजनीतिक सवाल है जिसके संबंध में बेहतर है कि आप इरफान के परिवार से या
जिस पार्टी के वो विधायक हैं उनसे पूछें, इस संबंध में मैं नहीं बता सकता। तो ये देखिए, ये इरफान सोलंकी के वकील शिवाकांत दीक्षित हैं, जिन्होंने बता दिया है कि आज तो सजा होनी है, लेकिन इस सजा को लेकर जो फैसला आज दिया जाएगा उसको ऊपर की किसी अदालत में जाएंगे और वहां पर इसे अपोज करेंगे कि, और उम्मीद भी ये जता रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उन्हें राहत मिलेगी और इस पूरे मामले में जो भी आरोपी बताए जा रहे हैं या जिन्हें आरोप सिद्ध किया गया है वो कहीं ना कहीं निर्दोष हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।